जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं। उधर कर दे ना, यहाँ हट जाइए ना, हट जाइए। ये जनता दल यू की मीटिंग नहीं है। और सब पीछे हट जाइए ना। ठीक है सर। और आज जो है पहले दिन पार्टी के संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई। पूरे देश के जो राज्य हैं, सभी राज्यों के राज्याध्यक्षों ने अपने अपने राज्य की रिपोर्ट पेश की और सभी अध्यक्ष वहां की दिक्कतों के बारे में भी बोले। एक प्रस्ताव पारित हुआ था जो साथी पहले भी जानना चाह रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसकी सबको पहले जानकारी हमने दे दी। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में जो पार्टी, जो बिहार की सरकार है, उसने पदोन्नति में आरक्षण जो किया था वहां पर, उसको लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ है। उसकी कॉपी है जो साथी आपको उपलब्ध करा देंगे, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। संविधान में जो संशोधन होकर के शरद यादव जी को आज तीसरी बार पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्या कर रहे हो आप? अभी जब तक आप हटोगे नहीं, मैं नहीं बोल रही, उनको मतलब है क्या? ये कोई जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है, आप इनको रोकते क्यों नहीं? इनको आप, मैंने कहा जयसवाल सामने खड़ा, अरे भाई चलिए नहीं सामने, जयसवाल सामने खड़ा करा, मेरे पीछे से हटवाइए, फोटो खिंचवाने की कमी लगेगी, चलिए कुछ भी हो तो गलत बात, आप इससे बोलेंगे। अधिकतर चैनल पे लाइव है, मैं कह रहा हूँ गलत काम कर रहे हैं ना टेली बाजार, तो उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। इतना जरूर महसूस किया गया जी, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से गठबंधन चला आ रहा। बाद में बांट देना। कर्नाटक में 112 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था हम लोगों ने सन 2000 में, जिसमें से 19 सीटों पर हम जीते थे। फिर हम आगे 25 सीटों पर 5 जीते, और पिछला वाला जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करने से ही मना किया। वहां पर कभी हमारे 3 एमपी थे, रामकृष्ण हेगड़े जी पार्टी में थे, वहां से केंद्र सरकार में एक मंत्री, तो वहां के जो अध्यक्ष हैं नांजेगौड़ा साहब, जो 3 बार एमएलसी रहे हैं, उन्होंने गठबंधन का जो धर्म है सही तरीके से वहां निभ नहीं पा रहा है, उसकी भी उन्होंने वहां पे शिकायत की। इसी तरह की शिकायत झारखंड के साथियों की थी। 2000 में वहां पर हम 22 सीटों पर लड़े। पिछली बारी संख्या घट करके वो 12 हो गई। इसी तरह से यूपी में 2002 में 22 विधानसभा और 3 लोकसभा, मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे जेडीयू के कोटे से भाजपा की सरकार में। ये संख्या घट करके पिछले चुनाव में हो गई थी 18, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। 3 लोकसभा की सीट थी जो घट करके पिछली बार 2 की संख्या में आ गई। राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो 6 बार के विधायक हैं, और वो भैरव सिंह जी की सरकार से लेकर के पिछली सरकार तो वसुंधरा राजे जी की थी, उसमें मंत्री रहे हैं। 5 सीट पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को मिली थी, और 5 में से 4 सीटों पर या तो टिकट देकर या रिबेल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खड़े हो। मेरे पास पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार तीनों राज्यों के भी आंकड़े हैं
कि पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन के बाद कहीं कोई रिबेल कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। बिहार में 242 विधानसभा हैं, एक भी रिबेल कैंडिडेट जेडीयू का खड़ा नहीं हुआ और ना बीजेपी का। महाराष्ट्र में जो शिवसेना का वो सेक्शन जो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। तो अध्यक्षों ने यह भी निवेदन किया है, जानकारी दी है कि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑल इंडिया लेवल पर राज्यों में, वहां की सभी दलों को अपने अपने धर्म का निभान करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पे बोलते हुए उन राज्यों के अध्यक्षों को ये तकलीफ थी, ये पीड़ा थी, ये एगोनी थी कि वहां गठबंधन का धर्म निभाने में कमजोरी है और भविष्य में जब गठबंधन हो तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस बात का ध्यान रखते हैं कि गठबंधन का जो धर्म है वो सब पार्टियां ईमानदारी से निभाएं। कल 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, एक विदेश नीति पर है, बहुत कैटेगरिकली और बहुत डिफरेंट है। एक कश्मीर पर, हाउ वी डिफर पॉलिटिकली विद बीजेपी ऑन कश्मीर, जो कश्मीर को लेकर के भी पिछले दिनों काफी अलग अलग उनका रवैया रहा, तो कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन अलग से है। फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए, उसको दोबारा हम लोगों ने रीअफर्म किया अपने फेथ को। बिहार की जो प्रगति है उसके क्या क्या आयाम हैं, किन किन क्षेत्रों में जब से 9 साल की सरकार आई है क्या क्या प्रगति किस किस क्षेत्र में हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में। और आज पंजाब और हरियाणा के बराबर यील्ड हो गई है व्हीट की और राइस की बिहार के अंदर। पहले नंबर 1 पंजाब था, नंबर 2 हरियाणा था। और पिछले दिनों नालंदा जिले के एक किसान ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है चावल पैदा करने का 1 बीघे के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इन सब चीजों पर कल विस्तार में चर्चा होगी और फिर उसके बाद 3 बजे से ओपन सेशन होगा जिसको शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी संबोधित करेंगे। बाकी बताइए। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी आज नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जी जरूर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। आपने आरोप लगाया कि राजस्थान में नहीं, आरोप नहीं कहते, हमारी पार्टी के आपने उदाहरण दिया कि हाँ खड़ा कर देती है, एक्शन लेंगे आगे भी? नहीं, एक्शन नहीं लिए जाते, ये शिकायतें हैं जो दर्ज हो जाती हैं। आपने कहा कि झारखंड और कर्नाटक की शिकायत की बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेगी। आपके साथियों को ये भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक से पालन हो रहा है? बीजेपी आप लोगों से चर्चा की बगैर एक नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर, ये कल पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। शिकायत है नहीं, कल की बात आज क्यों कहलवाना चाहते हैं? कर्नाटक के आज आप शिकायत अलायंस करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, अलायंस बात ही नहीं की, अलायंस कब करेंगे? वहां तो चिट्ठे बटकी सारी। हाँ, चुनाव लड़ेंगे, हमारी बहुत शक्ति अब बची नहीं, हम एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम 15 या 20 सीटों में चुनाव नरमी आई है, जेडी को उसकी नरम हो गई है, अब समय सीमा में नहीं मांग करेगी। कल की बातें आज क्यों पूछ रहे हैं? आज आपकी पार्टी में चर्चा हुई है? नहीं, संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई है और जो चीजें आपके दिमाग में हैं, जिन चीजों को लेकर आप चिंतित हैं, उन शंकाओं का समाधान कल होगा। लेकिन आपके स्टेट यूनिट से चाहिए विदा, आपके साथियों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी भी निश्चित हो जाए? देखिए, प्रधानमंत्री वाले पे पार्टी कई बार, एक तो मैं कैटेगरिकली एक चीज मना करना चाहता हूं और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उस विषय को ना उठाया जाए। मतलब एक सेकंड, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो ये जो चला जाता है, दिस इज वेरी डिस्ग्रेसफुल फॉर
हमारा सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। बीजेपी की तरफ अगर उम्मीदवार है मोदी है तो आपको कोई दिक्कत है? आप मुझे रेजोल्यूशन दिखा दिए, मैं रिएक्ट करता हूँ। नहीं, आप पार्टी, नहीं, मैं आपके सुझाव पे कैसे रिएक्ट करूँगा? नहीं, आप समय पे आप बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी का 1, बीजेपी के संसदीय बोर्ड का 2 और पार्टी अध्यक्ष 3, किसी का रेजोल्यूशन हो तो मैं कर। अध्यक्ष तो कहते हैं कि सर्वप्रिय नेता है। लोकप्रिय होना अलग बात है और प्रधानमंत्री होना अलग बात है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी सेकुलर हैं। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी? भाई, उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री है, उनको कहना ही चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप मानते हैं मोदी सेकुलर? हम तो पहले भी कह चुके हैं। क्या? इतना भी एग्रेसिव मत भैया। आप तो मोदी से भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। जितने वो 2002 में हुए थे, आप उनसे ज्यादा आज हो रहे हैं। क्या? 2002 में जो कम्युनल राइट हुए थे, उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरिया दिली के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो असफल रहे। बस दैट्स ऑल। क्या आप एनडीए से बाहर जाएंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो? देखिए, इस पार्टी के साथ ये तो आप 1996 में पूछते ना, जब हम इनके साथ शामिल हुए तो आज क्यों पूछते? ना, ये कोई बात नहीं। उसके बाद तो उससे पहले तो बाबरी डिमोलिशन हो चुका था। आपने 2002 की बात की, तब कई यूरोपियन यूनियन ने उसका बैन लगा दिया था कि नहीं, संबंध तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना समय गुजर चुका है, उस बात को भूल गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस बात को अभी भी? देखिए, वो चीजें रुझान में आती है। देश के भविष्य को देख के कोई कहता है कि भूल जाइए, कोई कहता मत भूलिए। तो आज का एजेंडा हमारा, माफ करना, मोदी नहीं है, उस पर हम केवल विस्तार से बताएंगे। जितनी बात आप पूछना चाहते तो उतनी बता दी। और सवाल ले लीजिए, बीजेपी पे प्रेशर डालेंगे अपना प्रधानमंत्री? नहीं, बीजेपी कब तक के लिए उनको छूट दे रहे हैं? बीजेपी हमारी दोस्त है, और दोस्तों से ना सौदेबाजी की जाती है, ना प्रेशर डाला जाता है। कब तक आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित करे बीजेपी? पहली बात तो मैंने ये कह दी, मेरी बात सुनिए। बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, मित्रों से ना सौदेबाजी की जाती है और ना मित्रों पे दबाव डाला जाता है। तो इसके तो काफी अर्थ निकलते हैं। आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार नहीं, प्राइम मिनिस्टर बात की एक बात सुनिए। जब तक बीजेपी, हालांकि कल इस पे विस्तार में चर्चा होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल, पार्लियामेंट्री बोर्ड कैटेगरिकली ये नहीं कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार ये है, एंटीसिपेशन में हम क्यों कमेंट करें? उसके लिए आपने कोई समय सीमा रखी थी? और मैंने बताया दोस्त, जो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए वो हमसे पूछ रहे थे। कांग्रेस का तो पिछले 50 साल से तय है कि उनके परिवार का होगा, छोड़ करके पिछले दिन। या ऑफ कोर्स, मोदी से तो आपने डरा रखा हूँ। एक पवार जी ने आज एक कमेंट किया है कि कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जेडीयू कैसे रिएक्ट? पहले हम अपना तो झगड़ा सुलझा लें, कांग्रेस वाले तभी बाद में जाएंगे। 206 दिनों से 25 नमूना की जांच का लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है। आप लोग उस पर क्या करें? आप लिख के दे दीजिए, मुख्यमंत्री जी से अभी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी को पता है, हम बात कर लेते हैं जी। एक सवाल इधर से ले लीजिए। जी। अभी आपने जो संगठनात्मक रूप से चर्चा की है, उसमें सारा चीज ऐसे लिखा है कि बीजेपी से ही प्रॉब्लम है। तो क्या आप संगठन में राज्य भर में डिफरेंस करते हैं कि बीजेपी से प्रॉब्लम पर डिस्कशन में बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए कोई रणनीति नहीं? मैं आपकी बात पूरी समझ नहीं पाया, क्या कह रहे थे आप? आपने जिन संगठनात्मक बातों की चर्चा की है, कर्नाटक में या झारखंड में प्रॉब्लम कहा है, तो बीजेपी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम उस पर आपने चर्चा की है। लेकिन और भी पार्टियां कांग्रेस है, उनसे हमारा क्या मतलब है? हमारा उनसे कोई बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, बीजेपी के साथ पिछले 17 सालों से हमारा गठबंधन है। अगर हमें कोई शिकायत होगी तो बीजेपी से होगी, कांग्रेस पार्टी से हम क्यों शिकायत करेंगे? तो कांग्रेस पार्टी हमारी फ्रेंडली पार्टी नहीं है। आपने कहा 4 महीने मुआवजा के साथ बहुत ही आता है। बीजेपी के साथ आप बिहार में सरकार चला रहे हैं और मोदी
का नाम आते ही विधक जाता है। पार्टी के नेता मोदी के विधक ना वैसे अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड है जी। कौन? देखिए ऐसा है, मैंने जब मैं आ रहा था तो मैं नीतीश जी से यही पूछ के आया कि क्या ऐसा कुछ है। उसने कहा हम रोज बात करते हैं। शरद यादव जी को कल या परसों राजनाथ जी ने बधाई दी है कि आप अध्यक्ष बनने वाले। राजनाथ जी की नीतीश कुमार जी भी की दूसरे तीसरे दिन बातचीत होती रहती, तो हमारी कोई वार्ता थोड़ी बंद है। फॉरेन पॉलिसी पर क्या आने वाला है? देखिए ऐसा है, श्रीलंकन तमिल वाला भी है। खालिदा जिया ने अपॉइंटमेंट लेकर के राष्ट्रपति से मिलने से मना कर दिया। ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए तो जो होस्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जुमा, उन्होंने इनसे मिलने से मना कर दिया। मैं उनके पास एक मिनट। तो ऐसी स्थिति में जो नेम का कभी चेयरमैन था हिंदुस्तान, उसकी ये हालत हो गई है जैसे वो बनाना रिपब्लिक की होती है, कोई मिले जहां जाए वहां ना मिले, खालिदा जिया ना मिले। तो ऐसी ये पिछली पार्लियामेंट में भी दोनों सदनों में चर्चा आई कि भारत की स्थिति विश्व स्तर पे इतनी खराब हो गई है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इसको भाव देने को तैयार नहीं। श्रीलंका में हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट में स्टैंड था वही थे कि वहां की सरकार ने तमिल्स के साथ निर्दोष हत्याकांड किए हैं, मैसेकर किया है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां देश की विदेश नीति में अच्छे सुझाव दे सकती है लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकती। ये भी पार्टी की राय है। मीटिंग के दौरान क्या कुछ नेताओं ने मांग रखी कि भाजपा से जदयू को नाता तोड़ लेना चाहिए? नहीं, ये ऐसी मांग किसी ने नहीं रखी। ऐसी मांग किसी ने नहीं। आपने कहा था कि हम बीजेपी को 6-7 महीने का समय दे रहे हैं, अभी के स्थिति में कोई परिवर्तन आया है क्या? देखिए ऐसा है कि कई तरह की चर्चा आप करते हैं भड़काने के लिए कि हम ठंडे पड़ गए, कल कह रहे थे हम गर्म हो गए। ना हम कल गर्म थे, ना आज हम ठंडे हैं। कल जहां थे आज नहीं। अच्छा हो, पहले भी हो चुका है। और हम कोई जेडीयू का नहीं कह रहे, उन्हीं की पार्टी है जी। क्या मैं तो कल कहा था कि मोहब्बत के कोई दिन जो है वो तय होते हैं कि हम इतने दिन तक मोहब्बत करेंगे, इतने दिन तक नहीं करेंगे। उनसे हमारी मोहब्बत है बीजेपी से, ऐसा हमारा तकरार तो करवाना चाहते हैं। नहीं, दुश्मन पार्टी, विरोधी पार्टी है। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है ये सरकार, तो ये रिश्ता बदल सकता है। देखिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना बिहार की जनता का फंडामेंटल राइट, उसके बदले में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ था। लेकिन अगर कांग्रेस के दे दिए तो कांग्रेस के इस गुडविल जेस्चर का हम स्वागत करेंगे। दैट्स ऑल। भविष्य में क्या कांग्रेस का करे गुडविल जेस्चर का स्वागत कर रहे हैं? भविष्य में कोई संभावना बनती है कि कांग्रेस में जा सकते हैं आप? ऐसी कोई संभावना आजकल नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रही, कई मील तक दिखाई नहीं दे रही। नहीं, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का हमारे नेता चौधरी चरण सिंह का एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि उन्होंने संसद का मुकाबला नहीं किया। दूसरे नेता चंद्रशेखर का उससे बुरा है, तीसरा देवागौड़ा का उससे बुरा है, इंद्र कुमार गुजराल का उससे भी बुरा है। इनसे तो खुदा बचाए जी। आपने कहा मोदी जी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, क्या वो जानबूझकर नहीं निभाया या वो कर्तव्य निभाने में अक्षम है या वो लायक नहीं है? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के पार्टी के लोग तो ये भी पूछने के हकदार नहीं है कि मोदी ने ये धर्म क्यों नहीं निभाया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में वही कत्लेआम किया था। तो कांग्रेस के नेताओं को पूछने का अधिकार नहीं। हम लोगों के धर्मनिरपेक्ष कमिटमेंट रहे हैं। आप सब लोगों के सामने ही जब अडवाणी जी जा रहे थे अयोध्या में शिलान्यास के लिए, कह के गए थे कि अगर मुझे शिलान्यास नहीं करने दिया तो वीपी सिंह की सरकार चली जाएगी। शरद यादव उसमें मंत्री थे, नीतीश कुमार जी उसमें मंत्री थे, हम भी उसमें छोटे से एमपी थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है, कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप वहां पर शिलान्यास करेंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इधर हमने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया और हमारी सरकार चली गई।
तो जिन लोगों के इतने सेकुलर कमिटमेंट हो उनसे आप ऐसी बात क्यों करना चाहते हैं? मोदी जी पर मैं कह चुका 2002 में, जो वहां के कम्युनल राइट थे, राष्ट्र अध्यक्ष के नाते जिस तत्परता और दरिया दिल्ली के साथ उनको निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया। ये मुझे पता नहीं, ये मोदी जी से पूछिए कि मैं क्या बताऊं। ये बीजेपी से पूछिए जी। जेडीयू प्रवक्ता ने गठबंधन के मसले पर बीजेपी से इतनी शिकायतें की, लगा कि आज ही ऐलान कर देंगे कि गठबंधन टूट रहा है, लेकिन कहा है कि कल तक के लिए मुलतवी है, कल इस बात पर फैसला सुनाएंगे।